सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की इस कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी पर चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान के लिए हमने व्याख्या करने के लिए बिहारी के कुछ महत्वपूर्ण दोहों को चयनित किया है, जिन पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं बिहारी का यह दोहा। मंगल बिंदु सुरंग मुख सस केसर आड़ गुरु, इक नारी लहि संग रसमय किय लोचन जगत। इसमें सर्वप्रथम हम इसका प्रसंग देखते हैं कि ये किसने किस संदर्भ में और किसके लिए कहा। उसके पश्चात हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं और फिर हम उसकी व्याख्या पर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम इसका यदि प्रसंग देखें तो इसमें यह है कि नायिका ने जो है यहाँ पर क्या आया है, सुरंग और मंगल। यहाँ पर यह विषय आया है कि नायिका ने जो है लाल रंग की बिंदी लगा रखी है, उसके साथ साथ पीले रंग की एक आड़ी रेखा भी बना रखी है। नायिका के ऐसे सौंदर्य को देखकर नायक के जो नेत्र हैं वो प्रेम युक्त हो जाते हैं, रस युक्त हो जाते हैं। इसलिए जो है अपनी उस स्थिति का जो है वर्णन नायक जो है नायिका की सखी से करते हुए यहाँ पर कहा जाता है। अब हम सर्वप्रथम इसके देखते हैं कि मंगल ग्रह यानी सुरंग आया है तो लाल रंग के लिए आया है। लाल रंग शशि चंद्रमा को कहते हैं। आड़ गुरु, गुरु का रंग जो है बृहस्पति, केसर पीला रंग, केसर का पीले रंग का, गुरु का कलर है जो है पीला और मंगल का होता है लाल रंग। एक नारी आया है यहाँ पर, स्त्री। लह संग एक साथ, सात शब्द के लिए है यहाँ पर। लोचन जगत, लोचन नेत्र के लिए आता है और जगत संसार के लिए। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। नायक ने नायिका की सखी से कहा कि मंगल बिंदु सुरंग मुख। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सुरंग लाल रंग रूपी मंगल बिंदु एवं मुख रूपी चंद्रमा, केसर की आड़ रूपी पीले रंग का बृहस्पति। इन तीनों ही चीजों को, तीनों नक्षत्रों ग्रहों को जो है एक ही स्त्री ने एक साथ धारण कर रखा है, इसलिए उसका सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ गया है। उसके ऐसे इस सौंदर्य ने मेरे नेत्र रूपी संसार को रसमय कर दिया है, ऐसा नायक ने नायिका की सखी से कहा। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजारो गेह। यहाँ पर जो है नायिका ने विभिन्न आभूषणों को धारण कर रखा है और उन आभूषण युक्त सारे आभूषणों की जो है ज्योति यानी कांति फैलती है, तो उसका प्रभाव संपूर्ण घर में किस प्रकार से बिखरता है या फैलता है, इस स्थिति का वर्णन जो है नायिका की सखी नायक से करती हुई कहती है। अब यहाँ पर आया है कि
नग, तो हीरे जगमगत आया है तो जगमगाते हैं। दीप शिखासी, देह शब्द आया है तो शरीर। दिया दीपक के लिए आया है। बढ़ाए शब्द आया है बुझाना। बड़ो अधिक मात्रा में, बहुत भी कह सकते हैं। उजारो शब्द आया है रोशनी। गेह शब्द है, इसका अर्थ है घर। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। नायिका की सखी ने नायक से उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि अंग अंग नग जगमगत। उस नायिका ने अपने अंगों पर विभिन्न प्रकार के हीरों से जड़े हुए आभूषण धारण कर रखे हैं, जिससे उसकी दीप शिखा जैसा जो सुंदर कांतियुक्त शरीर है वो बहुत ही जगमगाता हुआ दिखाई देता है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजारो गेह। वह जिस घर में रहती है वहां पर रोशनी के लिए क्या है कि दीपक जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि दिया बढ़ाए हुए रहे। यदि जो प्रज्वलित दीपक है उस दीपक को उस घर में से यदि बुझा दिया जाता है, लेकिन उसकी जगमगाती हुई जो ज्योति है उसमें इतना प्रकाश और तेज है कि पूरे घर में जो है उससे ही बिना दीपक के रोशनी बिखर जाती है या रोशनी फैल जाती है। दीपक जलाने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। उसके पश्चात जब हम इनका तीसरा दोहा देखते हैं। कब को टेरत दीन रट, होतन श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि बिहारी का जो है यानी भक्त बिहारी का जो है ईश्वर के प्रति जो है इसमें एक उपालंब प्रस्तुत किया गया है। उपालंब कहते हैं उलाहना देना, शिकायत करना, उसको कहते हैं उपालंब। टेरत कहते हैं पुकारना। कब को शब्द आया है कब से, काफी देर से। दीन आता है दयनीय, रट आया है दयनीय भाव से। रट का अर्थ है दयनीय भाव से उच्चारण करना या पुकारना। श्याम श्री कृष्ण के लिए है। सहाय शब्द आया है सहायक। उसके पश्चात आगे देखें तुमहु लागी जगत गुरु। जगत गुरु आया है जगत में, जगत को चलाने वाले कौन है? भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पर आया है। जब श्याम आया है तो जगत गुरु भी कह सकते हैं। उसके बाद आया है जग नायक, जगत के नायक। जगत के नायक। जगवाय आया है तो यहाँ पर संसार, और इस जग के लिए भी, इस जग के लिए भी हम संसार, सृष्टि, कोई भी शब्द जो है उपयोग में ला सकते हैं। वाय आता है हवा, वायु से बना है ये हवा, वाय आया है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कब को टेरत दीन रट। भक्त ने श्री कृष्ण यानी प्रभु से उपालंब देते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं दयनीयता के भाव को अपने अंदर समाहित करता हुआ मैं आपको कितनी देर से लगातार पुकार रहा हूं या आपको याद कर रहा हूं।
होतन श्याम सहाय, लेकिन आप मेरी इस पुकार को सुनने के पश्चात भी किसी भी प्रकार से आप सहायता नहीं करना चाहते हैं। तुमहु लागी जगत गुरु, आप तो जगत के स्वामी हैं, जगत के आप नायक हैं, सृष्टि को आप चलाने वाले हैं। इसलिए इस सृष्टि में व्याप्त जितने भी आपके भक्त हैं, आपका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप जो है सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो आप जैसे ही किसी भक्त की पुकार सुने तो आप तुरंत ही आप उनकी जो है सहायता प्रदान करें। लेकिन आप जब लगातार मेरी बात को या मेरी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, इससे मुझे अब बहुत ही उचित प्रकार से यह लगने लग गया है कि आपको भी जो है इस संसार की हवा लग गई है। इसलिए आपने भी यह अपने मन में निश्चित कर लिया है कि आपको किसकी आवाज सुननी है, यानी किसकी आवाज, किस भक्त की आवाज आपको प्रभावित करती है और किस भक्त की आवाज आपको प्रभावित नहीं करती, और आप अपनी इच्छा के अनुसार किसका उद्धार करना चाहते हैं और किसी का उद्धार नहीं करना चाहते, तो आप भी अब उसी के अनुसार ही अपने निर्णय लेने लग गए हैं। ऐसा जो है यहाँ पर भक्त ने ईश्वर से जो है अपना उपालंब देते हुए कहा। आगे का दोहा देखते हैं। आगे के दोहे में कहा गया है, पत्रा ही तिथि पाइये बाघर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। यहाँ पर जो है नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायिका की सखी नायक से कहती है। अब हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं। घर चौपास, चारों ओर नित्य प्रति आया है प्रतिदिन, पुण्य आया है पूर्णमासी, आनंद मुख के लिए आता है, ओप शब्द तेज के लिए आता है, उजास। यहाँ पर हम देखते हैं कि नायिका की सखी ने नायक से कहा। अब यहाँ पर सबसे बात आई है पत्रा की। तो अगर किसी भी तिथि का अगर हमें ज्ञान करना होता है कि कौन सी तिथि किस दिन है, तो उसके लिए क्या है कि हम मुख्य रूप से दो चीजों से उसका अनुमान लगाते हैं। एक तो जो है पत्रा से, पत्रा में देख करके कि किस दिन किस तिथि का दिन है, हम उससे देखते हैं। उसके पश्चात जो है हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर भी जो है हम यह निर्णय लेते हैं कि यह उजाला पक्ष है या ये अंधेरा पक्ष है। तो इस तरह से जो है हम इन चीजों से इसका अनुमान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नायिका की सखी ने नायक से कहा कि पत्रा ही तिथि पाइये बाघर के चौपास, ने कहा कि उस नायिका का आनंद और उजास, उसका मुख का जो तेज है वह इतना अधिक तेज है कि उससे इतनी अधिक कांति फैल जाती है कि वह जहाँ पर भी रहती है वहाँ पर हर समय पर ऐसा लगता है कि पूर्णमासी का ही दिन है। इसलिए घर के चौपास, उसके घर में भी और उसके घर के आसपास रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनको उस तिथि का अनुमान लगाने के लिए हमेशा पत्रा का ही प्रयोग करना पड़ता है। वैसे अनुमान से जो है तिथि का वहाँ पर आभास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके आसपास और उसके घर में जो है उस तेज के कारण नित्य प्रति जो है पूर्णमासी ही दिखाई देती है। इसलिए अन्य तिथियों का जो है संदेह होने लग जाता है कि अन्य तिथि के स्थान पर नित्य प्रति पूर्णमासी है। उसके पश्चात हम 5 नंबर पर देखते हैं, ये कवि की जो है स्वयं प्रस्तावित उक्ति है
इसमें कहा है कि तंत्री नाद यानी वीणा का स्वर, वीणा का स्वर। कवित्व रस आया है तो कविता का रस, कविता का रस। सरस राग यानी मधुर गीत, मधुर गीत। रति रंग स्त्री प्रेम, स्त्री का रंग या प्रेम। अब हम कवि की प्रस्तावित उक्ति को देखते हैं कि कवि ने कहा कि तंत्री नाद, चाहे तो वीणा के स्वर हो या फिर कविता में व्याप्त जो रस है एवं मधुर गाए जाने वाला गीत, स्त्री के साथ समय व्यतीत करना या उसके प्रेम में आसक्त रहना, ये जो सारी जो चीजें बताई हैं, तंत्री नाद, कवित्व रस, सरस राग और रति रंग, उन्होंने कहा कि ये सारी ही चीजें जो है अनबूढ़े बूढ़े तरह, उन्होंने कहा कि इनका आनंद या इनकी वास्तविकता तक जो है वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो इसमें बूढ़े आया है यहाँ पर डूब जाना, जो इसमें पूरी तरीके से क्या है डूब जाए और इसकी वास्तविक अंतिम स्थिति तक पहुंच करके ये समझे कि इसकी महत्ता क्या है। जो बूढ़े सब अंग, जब तक वह अपने तन मन से उसमें तल्लीन नहीं हो जाता, जब तक वह इन चीजों के ज्ञान को, रस को या आनंद को प्राप्त करने में हमेशा असफल ही बना रहता है। यहाँ पर भी जो है अनबूढ़े आया है, अनबूढ़े से एक तो इसका अर्थ होता है कि जो वृद्ध नहीं है, और यहाँ पर बूढ़े आया है कि जो वृद्ध है, लेकिन यहाँ पर इनका जो अर्थ लगाया गया है, बूढ़े का लगाया गया है डूबना और अनबूढ़े का है जो डूबा ना हो, जो डूबा न हो। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि इनकी महत्ता अपने आप में बहुत ही है, लेकिन जब तक आप इसको ऊपरी तह से ही देखते रहेंगे या इसकी वास्तविकता तक नहीं पहुंचेंगे, तो निस्संदेह रूप से आपको इन सभी की जो है महत्ता कभी भी ज्ञात नहीं होगी। इसलिए इनकी महत्ता हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है या ये हमारे अंदर विकसित हो करके या इनके संपर्क में आकर के हम कितने परिवर्तित हो सकते हैं, ये सारी चीजें जब ही संभव है जब आप इसमें पूरी तरीके से डूब करके जो है इसको समझने की कोशिश आप करेंगे। अब अंतिम जो है दोहा आज जो हमने चयनित किया है उसमें अंतिम है मकराकृत, गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिय घर समर, ड्योड़ी लसत निशान। इसका हम प्रसंग समझते हैं। यहाँ पर यह है कि नायिका की सखी जो है नायक कृष्ण के पास से मिलकर के जाती है, और वहां नायक के पास जब वह जाती है सखी, तो नायिका के सौंदर्य की बात जो है वो नायक से करती है। नायक जब नायिका के सौंदर्य की बातें उसकी सखी से जब सुनता है, तो उस समय पर उसमें एक काम भावना यानी कामदेव का जो रूप है वो उसमें विकसित हो जाता है या उसमें दिखाई देने लगता है। इस बात को जो है उसके उस रूप को देख करके नायिका के पास जो है उसकी सखी जाती है और नायिका से नायक के उस सौंदर्य की बात को जाकर के बताती है। यहाँ पर आया है शब्दार्थ देखते हैं, मकराकृत आया है तो मछली का आकार, मछली के आकार। गोपाल यहाँ पर आया है शब्द श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। सोहत शब्द आया है तो शोभायमान, शोभायमान। कुंडल कान, कान का आभूषण, कान का आभूषण। उसके बाद आया है हिय घर, हृदय रूपी घर, हृदय
रूपी घर। समर शब्द है, यहाँ पर आया है कामदेव के लिए, कामदेव। ड्योढ़ी जो है, ड्योढ़ी का हम अर्थ समझते हैं कि जो धनाढ्य लोग होते हैं वो जब अपने घर का निर्माण करते हैं तो वो घुसने से पूर्व नहीं कहें, घुसने के बाद जहां आप अंदर प्रवेश करेंगे मकान में, वहां पर एक वो ऐसी दीवार का निर्माण करते हैं कि जिससे अगर कोई भी व्यक्ति उनके द्वार पर पहुंचता है तो वहां से अंदर का जो भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर ड्योढ़ी का जो लिया है, यहाँ पर कृष्ण के जो कान हैं उनको एक ड्योढ़ी का ही आकार दिया है, क्योंकि कान में भी क्या है कि बहुत प्रकार के घुमाव होते हैं, इसलिए यहाँ पर ड्योढ़ी रूपी कान भी हम प्रयोग में लाएंगे। लसत कहते हैं शोभायमान के लिए आता है शब्द जो है। और निशान कहते हैं किसी भी चिन्ह, और चिन्ह से हमारा अभिप्राय है कि ये हम किसी भी चीज को जब पहचानते हैं कि ये, अगर हमने त्रिशूल देखा तो त्रिशूल को देखते ही हमारे अंदर छवि किसकी बन जाती है? हमारी छवि बनती है हमारे अंदर जो है शिव की, क्योंकि त्रिशूल को धारण करने वाले कौन है। तो इस तरह से जो है प्रत्येक चीजों के जो है उनको दर्शाने वाले जो अगर उनके चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, तो उनसे हमें उसका स्पष्ट रूप से जो है हमारा चित्र उनके सामने आ जाता है। तो अगर यहाँ निशान का इसलिए प्रयोग दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो है मकराकृत आया है तो मछली का मैंने आपको सबसे पहले बताया है, और वो इसलिए बताया है कि कामदेव की ध्वजा जो है उस पर मछली का ही जो है चिन्ह यानी बना रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है इसका संबंध यहाँ से दर्शाया गया है। अब आया है कि मकराकृत गोपाल के, नायिका की सखी ने नायिका की उस स्थिति का वर्णन करते हुए कि उसमें एकदम से तुम्हारी बात को सुनकर के इतना ज्यादा काम भाव विकसित हो गया, तो उसका जब उन्होंने वर्णन करा तो इससे उन्हें अनुमान लगा कि जब कृष्ण के जो कान के कुंडल हिल रहे थे उससे उनको लगा कि वह जो है वो भाव उनके अंदर नायिका की बात को सुनकर के जागृत हुआ है। सखी ने नायिका से कहा कि मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान। श्री कृष्ण ने, नायक ने जो अपने कानों में सुंदर मछली के आकार के कुंडल धारण कर रखे हैं वह तो बहुत ही शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्यो मनोहिय धर समर, ऐसा लगता है कि उनके उस सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उनके हृदय रूपी घर में जो है साक्षात कामदेव ने जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। ड्योढ़ी लसत निशान, कामदेव ने अपना स्थान निर्धारित कर लिया है। उस कामदेव की बात को इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने जो ड्योढ़ी शोभायमान, उनके ड्योढ़ी रूपी कानों में जो है वो कामदेव के प्रतीक यानी कामदेव के चिन्ह जो है मछली के आकार के जो कुंडल थे वो शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। इसलिए मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा है कि तुम्हारी बातों को सुनकर के जो है उनके मन में जो है काम का भाव जो है विकसित हो गया है। इस तरीके से जो है आज हमने बिहारी के इन 6 दोहों का अध्ययन किया और हम आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।